चलिए ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करके आगे क्या करना चाहिए और क्या गाइडेंस डिवाइन आपको दे रहा है। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन अभी हो उसको आपको माइंड में रखना है और आपको गाइडलाइन मिलेगी। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरे चैनल पे अवेलेबल है मेरा नंबर, आप कांटेक्ट करके अपना रीडिंग करवा सकते हैं। अभी आपका जो भी सिचुएशन उसको माइंड में रखिए और उसमें आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आप कोई न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप प्यार में हैं तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट या वेट का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप उसमें एक नया स्पार्क चाहते हैं, या फिर एक डिवाइन लव चाहते हैं, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन जो हैं अपने प्यार के रिगार्डिंग, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, वो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आप स्टूडेंट है और आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। अगर आप कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी। मतलब कि एक तरीके से ये यस का कार्ड है, बिकॉज़ एस ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स जो होता है वो यस का कार्ड ही होता है। हर चीज़ में उसका यस होता है और बहुत ही कुछ दिनों के अंदर आपको इसके इफ़ेक्ट मिलते हैं, बिकॉज़ ये एस ऑफ कप्स है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इसलिए आप पूछोगे कि मेरी विश का क्या, तो थोड़े दिनों के अंदर आपको उसका आंसर मिल सकता है। दूसरा कार्ड निकालेंगे। अगर आप अब तक बहुत ही टेंशन में रहते थे, स्लीपलेस नाइट था आपका, ठीक है, बिकॉज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ के अंदर बहुत ही स्टक थे, ठीक है, और बहुत ही डिप्रेशन में थे कि मुझे कोई चीज़ का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। डिप्रेशन में थे, रात को आपको नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आप ये चीज़ से निकल चुके हैं। कुछ लोग नहीं निकले हैं पर कुछ लोग निकल चुके हैं, बिकॉज़ ये मैसेज है, ठीक है, यूनिवर्स का। तो मैसेज ये है कि यूनिवर्स ने आपको निकाला है या फिर यूनिवर्स आपको निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको निकालने के प्रयास कर रहे हैं काफ़ी महीनों से। कुछ लोगों के लिए 9 मंथ हो सकते हैं कि आप 9 मंथ से शायद बहुत ही डिप्रेशन में हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है यहाँ से बाहर निकलो। और जिन लोगों ने 9 मंथ की डिप्रेशन को पास ऑन करके अब एक्शन लेने का सोचा है या फिर एक्टिव करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोचा है, तो यूनिवर्स ने बोला है ये आपका सही निर्णय है। अगर आप अपनी स्टकनेस से निकलना चाहेंगे तो आप अपनी स्टकनेस से ज़रूर निकल पाएंगे, और आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव एनर्जी में बदलेगी। तीसरा मैसेज है जजमेंट का। हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ही डिप्रेशन में और बहुत ही एंजाइटी में थे। देखिए ये जनरल रीडिंग है, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको माइंड में रखिएगा और मेरा जो गाइडेंस है उसको अटैच कर लीजिएगा। जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि कोई सिचुएशन में स्टक है, यहाँ भी स्टक ही है, ठीक है, और आप इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते, तो फिर आप कभी भी अच्छी एनर्जी में नहीं आएंगे। 50% आप ये चाहते हैं कि ईश्वर आपको निकाले, ठीक है, और 50% ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो आप उस पर चलना नहीं चाहते। तो यहाँ पे 50-50 वाली एनर्जी है, बिकॉज़ आप चाहते तो हैं कि ईश्वर आपको निकाले, पर आप उस पर एक तरफ से बिलीव करते हैं, एक तरफ से बिलीव नहीं करते। तो मतलब कि इंटेंसिटी नहीं है। देखिए आज अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी इंसान के साथ में प्यार है, मुझे उसके साथ में शादी करनी है, ये मेरा इंटेंस है, ठीक है, पर इंटेंसिटी क्या है, मैं उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रही। तो अगर कोई प्रयास नहीं कर रही तो मेरा इंटेंस कहाँ से सॉल्व होगा। ईश्वर तो मुझे देना चाहते हैं पर मैं प्रयास नहीं कर रही। मैं आने वाले
तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको देख नहीं रही, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ में आने के लिए बेकरार है और आप ये एंजाइटी से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो फिर यूनिवर्स बोल रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपको पकड़ना होगा, आपको क्या देना चाहती है यूनिवर्स उसको पकड़ना होगा। अगर आपको अपनी स्लीपलेस नाइट को ख़त्म करना है तो फिर आपको जजमेंट लेना होगा कि हाँ मुझे अपनी खुशियों के लिए ये करना है, ठीक है। तो ही होगा ना, रास्ता तभी निकल पाएगा। तो ये चीज़ है। और लास्ट में द सन का कार्ड है, जो मैंने बोला कि अगर आपको ये दो एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो आपको ये एनर्जी से निकलना पड़ेगा और आपको यूनिवर्स पे बिलीव करके यूनिवर्स जो रास्ता दिखा रहे हैं उसके ऊपर चलना भी होगा। तो ओवरऑल आउटकम क्या है, अगर आप मेरी सलाह को जो मैंने बताया, जो यूनिवर्स के माध्यम से मैंने आपको बताई है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ, ठीक है। पर सबसे पहली बात है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आना चाहता है, ठीक है। आप जजमेंट मांग रहे थे तो आपके लिए ईश्वर ने आपको रास्ता भी दिखा दिया है। ये एंजल्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको रास्ता दिखाए जा रहे हैं। अगर आप वो चीज़ को पकड़ोगे तो द सन कार्ड की एनर्जी आएगी और एंजाइटी से निकल जाओगे। जो 9 महीने से आप सरफेस कर रहे हो, ये एनर्जी से निकलने के सारे रास्ते आपके सामने हैं, पर आप उसके ऊपर चल नहीं रहे हो। अगर यूनिवर्स मुझे बता दीजिए ये पॉजिटिव एनर्जी पे चलते हैं और अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या आउटकम है, क्या आउटकम है अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, अपने अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते हैं और अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आंसर है यस। अब बोलोगे कितने टाइम में, ठीक है। ये भी कुछ डेज़ की एनर्जी थी और ये कुछ वीक्स की एनर्जी है। मतलब कि डेज़ की एनर्जी 7 की होती है, वीक्स की एनर्जी 7 दिन की होती है और डेज़ की एनर्जी 7 दिन के अंदर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरीके की होती है। एक दिन भी हो सकता है। तो लेस डेज एंड लेस वीक, ठीक है। कुछ दिन, कुछ अठवाडिया मतलब कि 7 दिन का एक अठवाडिया होता है तो 15 दिन, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप ये एक्शंस लेते हैं तो आपके ईश्वर के बताए रास्ते पे चलते हैं तो आपके लिए द सन एनर्जी रेडी है, ठीक है। और आप ये जो एनर्जीज है उसमें निकल जाएंगे। अब जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है और ब्रेकअप है, ठीक है, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो एनर्जी है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली, अट्रैक्शन की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है और फ्यूचर की भी एनर्जी है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है तो वो आपकी एनर्जी को भी पिक करता है, आपसे प्यार भी करता है, आपके साथ में परिवार भी चाहता है, उनको आपके जैसा एक बच्चा चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको ऐसा बोला हो कि मुझे तुम्हारे जैसा एक बेबी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे आई है, पर एक्शंस लेंगे और ये स्लीपलेस नाइट से निकलेंगे तो वो आपके लिए एक्शंस लेंगे। बिकॉज़ अगर स्वार्थी बन के ईगो में रहकर अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं है तो फिर ये सब एनर्जी उनको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं तो ये उनकी एनर्जी है। बाकी अगर आपके लिए मैसेज देखा जाए तो मैंने मैसेज बताया कि आपके लिए लव भी आ रहा है, एक्शंस ले लीजिए, द सन की एनर्जी है और आप ये वाली एनर्जी में बैठ सकते हैं। बिकॉज़ ये लेडी कॉन्फिडेंस के साथ है और कॉम्फर्ट भी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ के डिसीज़न ले सकते हो, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उतने कैपेबल हो कि अपनी लाइफ के एक्शंस आप ले सको, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आई है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरे लाइव सेशन भी होते हैं, ठीक है, और रीडिंग भी आती है। और दूसरा कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो चार्जेस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। जनरल रीडिंग पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते कि ये मुझे रिजोनेट नहीं किया या फिर ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, जिनको जो चीज़ इसमें से रिजोनेट होगी उतनी ही लेनी है, बाकी की आपको छोड़ देनी है। और जो लोग रोज़ मेरी चैनल पे आते हैं उनको 100% जवाब मिलेगा। बिकॉज़ आप रोज़ ये एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो रोज़ ये सब्सक्राइबर हैं और रोज़ मेरी चैनल को देखते हैं उनको तो परफेक्ट आंसर मिलेंगे। बिकॉज़ वो सरेंडर करते हैं, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करती हूँ ना रीडिंग तो मैं एनर्जी क्रिएट करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी ये रीडिंग देखेंगे उनको आंसर मिले, ठीक है। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए।